हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल माई टीवी माई नोट्स पे। आज हम लोग वैसे 15 प्रश्न देखेंगे, वैसे 15 जीके देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हमेशा रिपीट किए जाते हैं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस देश में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? किस देश में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राज़ील या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, चीन देश में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है भागीरथी नदी? ऑप्शन है कैलाश पर्वत से, मानसरोवर झील से, गौमुख से या तपोवन से। तो याद रखिए, भागीरथी नदी निकलती है मानसरोवर झील से। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, नंदा देवी शिखर स्थित है, कहाँ स्थित है नंदा देवी शिखर? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में या सिक्किम में। तो याद रखिए, नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, कौन सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था? ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा। तो याद रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था लोथल। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, शाहनामा का लेखक कौन था? कौन था शाहनामा के लेखक? ऑप्शन है उतबी, फिरदौसी, अलबरूनी या बर्नी। तो याद रखिए, शाहनामा के लेखक थे फिरदौसी। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? किसे नियुक्त किया था गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी? तो याद रखिए, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था गुरु अंगद को। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है साइलेंट वैली परियोजना? ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल या तमिलनाडु। तो याद रखिए, साइलेंट वैली परियोजना केरल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 30 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर महासागर की संख्या कितनी है? कितनी है पृथ्वी पर महासागर की संख्या? ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। तो याद रखिए, पृथ्वी पर महासागर की संख्या है 5। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? किस देश में स्थित है माउंट एवरेस्ट? ऑप्शन है चीन, भारत, नेपाल या भूटान। तो याद रखिए, माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर तीर्थकर थे, कितनेवें तीर्थकर थे वर्धमान महावीर? 22वें, 23वें, 24वें या 25वें। तो याद रखिए, वर्धमान महावीर 24वें तीर्थकर थे। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है मानव शरीर में? तो याद रखिए, ऑक्सीजन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस? तो याद रखिए, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, कौन सा सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? तो याद रखिए, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल? तो याद रखिए, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है,
बिहू निम्न में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? किसका लोकप्रिय उत्सव है बिहू? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, असम या बिहार। तो याद रखिए बिहू असम राज्य का लोकप्रिय उत्सव है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जीके जीएस के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।